हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद आपके सामने एक नई और पहली वीडियो लेकर आ गया हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आने वाली वीडियो का टॉपिक स्टॉक मार्केट क्या है, इस बारे में होगा। तो चलिए हम स्टॉक मार्केट क्या है समझने की कोशिश करते हैं और उसका फंडा क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको लोकल लैंग्वेज में बताऊं तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पर बहुत सारे बायर और सेलर शेयर्स को ख़रीदते और बेचते हैं। बस सिंपल ये बात है। पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन में जानेंगे कि यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है, काम कैसे होता है, किस तरह से यहाँ पर शेयर आते हैं, किस तरह से बिकते हैं, किस तरह से ख़रीदे जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम्पल दे करके बताता हूँ। पर मैं उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एकदम लोकल लैंग्वेज में और बहुत ही आसान ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मुझे यूज़ करने चाहिए थे, लेकिन उनको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो बनानी पड़ेगी, या फिर ऐसे वर्ड हैं जो बहुत टेक्निकल हैं, आपको शायद समझ में ना आए, उनको एक्सप्लेन करने में लंबा टाइम लग जाए। बस ये है कि मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि मोटा मोटी आपको समझ में आ जाए। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक कंपनी की। ये कंपनी है जिसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए, चलो मैं इसका नाम BCD कंपनी रख देता हूँ। और ये इसका ओनर है जो इस कंपनी को चलाता है, जिसने इस कंपनी को बनाया है। अब ये है कि इस कंपनी का काम क्या है, पहले ये जान लेते हैं। ये कंपनी असल में जीन्स बनाती है। कितनी जीन्स रोज़ की बनाती है? ये डेली की 1000 जीन्स बनाती है। इतनी ही इसकी कैपेसिटी है। जितने इसके पास काम करने वाले वर्कर हैं, जितने इसके पास मशीनें हैं, जितनी इसके पास जगह है, उसके हिसाब से ये रोज़ का 1000 जीन्स ही बना सकती है। अब ये ओनर अपनी कंपनी को ग्रोथ करना चाह रहा है। ग्रोथ करना इसकी रिक्वायरमेंट भी है। मान लीजिए ये 1000 रोज़ की जीन्स बनाता है और मार्केट में भेजता, पर होता ये है कि इस कंपनी को और ज़्यादा ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं, इसकी जीन्स की डिमांड और बढ़ जाती है। या फिर ये मान लीजिए कि ये कंपनी का ओनर इस कंपनी के अंदर जीन्स के साथ साथ अब शर्ट बनाना भी चाहता है और जैकेट बनाना चाहता है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहता है। यानी मतलब मोटा मोटी ये समझिएगा कि किसी भी तरह से वो अपनी कंपनी को ग्रोथ करना चाहता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अभी उसकी कंपनी की कैपेसिटी सिर्फ इतनी है कि वो 1000 जीन्स ही बना सकती है। उसको अगर ज़्यादा जीन्स चाहिए तो उसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा काम करने वाले एम्प्लॉयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आखिर में आके उन सब चीज़ों के लिए उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़्यादा पैसा पाने के लिए उसके पास कुछ रास्ते हैं। उनमें से एक रास्ता तो ये है कि वो बैंक के पास जाए और वहाँ जा कर के कहे कि मुझको लोन चाहिए, और जितना उसको लोन चाहिए उतना वो लोन ले लेगा। लेकिन उसको जब वो लौटाएगा हर महीने तो सूद समेत लौटाएगा, ब्याज पूरा उसके ऊपर लगेगा, जिससे ये है कि उसका कुछ ना कुछ नफ़ा उसको बैंक को देना पड़ रहा है। एक तरीका ये भी है कि वो इन्वेस्टर के पास जाएगा और जा कर के उनसे पैसे ले लेगा, लेकिन इन्वेस्टर भी उसको फ्री में पैसे थोड़ी ना देंगे। वो उससे जब रिटर्न लेंगे तो उसकी कंपनी में होने वाले फ़ायदे और प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ हिस्सा वो भी ले लेंगे। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फिर एक तरीका आता है कि वो अपनी कंपनी लिस्टेड करा दे किसी स्टॉक मार्केट में। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी को आम पब्लिक में बांट दे, आम पब्लिक में बेच दे, और उन पैसों को अपनी कंपनी में लगाए। यहाँ पर उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि उसको 1 रुपया वापस रिटर्न नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ उसको मिलेगा ही मिलेगा अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच करके। तो उसके लिए उसे करना क्या होता है, वो जाता है किसी अपनी स्टॉक मार्केट की सिक्योरिटी की तरफ, और हमारी स्टॉक मार्केट की सिक्योरिटी, हमारी स्टॉक मार्केट की देखभाल करने वाली जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है सेबी। हमारे इंडिया के अंदर सेबी चलता है, और मैं आपको इंडिया का एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। पर यह है कि पूरी दुनिया का जो प्रोसेस है, किसी एक इंसान को अगर अपनी कंपनी लिस्टेड करानी है स्टॉक मार्केट में उसको लाना है, तो यही सेम तरीका हर जगह होता है। तो हमारे इंडिया में सेबी है, और सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ईता डिपार्टमेंट है जो इस सब काम को करता है, जो देखभाल करता है, देख रेख करता है, और वहाँ पर रूल रेगुलेशन लेकर आता है। तो ये आदमी जाएगा ईदा की तरफ, और वहाँ जा कर के जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ें चाहिए रहती हैं कंपनी को लिस्ट कराने के लिए, वो सारी चीज़ें दे करके अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करा लेगा।
ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया। असल में होता ये है कि वो बहुत सारी जगह अभी बीच में बाकी हैं जहाँ वो जाता है, उसको ये सब बहुत सारे काम करने पर जिसके बाद ही उसकी कंपनी किसी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो पाती है। पर मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। जो बहुत टेक्निकल वर्ड हो जाएंगे तो सिंपल सा आप ये समझिएगा कि अब उसकी कंपनी लिस्टेड होने के लिए तैयार है, पर उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन सब चीज़ों से पहले कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है, वो ये कि कंपनी का ओनर अपनी कंपनी का कितना हिस्सा उस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कराना चाहता है। तो मान लीजिए वो अपनी कंपनी को लिस्टेड आधा हिस्सा कराना चाहता है, यानी 50% वो अपनी कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में इशू करना चाहता है। कितनी की कंपनी है? पूरी कंपनी है 1 करोड़ की, तो वो आधी अगर अपनी कंपनी को 50% स्टॉक मार्केट में लाना चाहता है, उसके शेयर इशू करना चाहता है, तो यानी 50 लाख रुपए के वो स्टॉक्स 50 लाख रुपए के शेयर स्टॉक मार्केट में लेकर के आएगा। अब 50 लाख का तो शेयर लेकर आ जाएगा। अब बात आ जाती है कि कंपनी एक शेयर का प्राइस कितना तय करेगी। तो ये कंपनी के हाथ में है, वो कितना भी कर ले, पर ज़्यादातर कंपनियां स्टॉक मार्केट में आने से पहले अपने शेयर का प्राइस 10 रुपये रखती हैं इंडिया के हिसाब से, ताकि उनको हिसाब किताब करने में आसानी हो। और ये जो प्राइस है जो कंपनी अपने शेयर की तय करती है, मतलब कि जो पहला 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 प्राइस होता है किसी एक स्टॉक का, वो उसका फेस वैल्यू कहलाता है, उसका नाम फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू वो प्राइस है जो कंपनी तय करती है कि हमारे स्टॉक का प्राइस कितना होना चाहिए। अब मान लेते हैं इस कंपनी के पास 50 लाख का शेयर्स हैं और ये एक शेयर्स का प्राइस 10 रुपये रख रही है, तो जाहिर सी बात है 50 लाख शेयर्स के प्राइस को उसको 10 रुपये में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम 50 लाख को 10 में डिवाइड करते हैं तो ये 5 लाख बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख स्टॉक्स 5 लाख शेयर्स अब स्टॉक मार्केट में आ जाएंगे। अब यहाँ से हमारा काम शुरू हो जाता है, हम उन सबको ख़रीदना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आईपीओ आता है, मतलब जैसे ही कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है, हम उसके शेयर्स को ख़रीदना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि आज हम इसको 10 रुपये में ख़रीदेंगे, आने वाले टाइम में ये 20 का, 30 का, 50 का, 100 का हो जाएगा। जितने भी हम शेयर खरीदते रहते हैं वो सारा का सारा पैसा कंपनी के ओनर के पास चला जाता है, क्योंकि वो अपनी हिस्सेदारी हमको बेच रहा है और वो अपने इन पैसों को अपने कंपनी में लगा लेता है और यूज़ कर लेता है। जो भी कुछ वो करता है, लेकिन अब उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है यहाँ से। अब वो सिर्फ अपना काम करेगा और हम यहाँ पर अपना काम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं उसकी हम हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। तो अब हम लोग भी इस कंपनी के हिस्सेदार हैं, या आप ये बोल सकते हैं हम इस कंपनी के पार्टनर हैं, या हम भी इसके ओनर हैं। मतलब अगर हमारे पास थोड़े से भी शेयर हैं, या जितने भी हमारे पास शेयर हैं उसके परसेंटेज के हिसाब से हम उसके ओनर हैं, उस कंपनी के मालिक हैं, हमारा उसमें हिस्सेदारी है। अगर हमारे पास 25% उस कंपनी के शेयर हैं तो 25% हम उस कंपनी के मालिक हो गए। इसीलिए इसको शेयर मार्केट कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास उस कंपनी के शेयर यानी कि हिस्सेदारी है। अब यहाँ से उस कंपनी के ओनर का काम ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं, और ये इस तरीके से उस कंपनी के स्टॉक मार्केट का जो सिलसिला है वो चालू हो जाता है। इस तरीके से उसके स्टॉक का काम शुरू हो जाता है, बेचना और चालू होने का, और उसको कंपनी के पैसा मिल जाता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको परेशान कर रही होंगी कि कंपनी के मालिक हम हैं या फिर वो कंपनी का मालिक है जो असल में ओनर है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, कंपनी के ओनर ने अपनी कंपनी के कुछ हिस्सेदारी स्टॉक मार्केट में लगा दी, और जब हमने उस स्टॉक को ख़रीद लिया तो वो सारे पैसे जो है खरीदे जिससे हमने हैं वो कंपनी के ओनर के पास चले गए। और अब ओनर उन पैसों का जो चाहे वो करेगा, वो उस पैसों को अपनी कंपनी में लगाएगा और लगा के अपना ज़्यादा माल बनाएगा, माल को ज़्यादा बेचेगा, और जो भी कुछ प्रॉफिट होगा वो अपनी जेब में रख लेगा या कंपनी को लगा लेगा। हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं, वो हमको 1 रुपया वापस नहीं करने वाला। अब बात हमारी आती है कि हम क्या करेंगे। तो हम अब शेयर खरीद लेते हैं, तो हमारा अब जो लुकआउट है वो शेयर के ऊपर है, स्टॉक के ऊपर है। हमको जो ध्यान देना है वो स्टॉक के ऊपर देना है, क्योंकि जब भी स्टॉक के प्राइस हमको प्रॉफिट लेने के लिए
हमको प्रॉफिट लेने के लिए किसी और बायर के पास जाना होगा, किसी और से जो इन शेयरों को ख़रीदना चाह रहा है उसके पास जाना होगा और उसको जा कर के ये शेयर बेचने होंगे। मान लीजिए मैंने 10 रुपये का शेयर ख़रीदा है, तो मैं अब ये शेयर अब बढ़ कर के 20 रुपये का हो गया, 30 रुपये का हो गया। अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ, मुझे 10 रुपये का और 20 रुपये का फ़ायदा मिल चुका है। तो मैं कंपनी के ओनर के पास नहीं जाऊँगा, मैं कंपनी के पास नहीं जाऊँगा कि भाई मेरे शेयर का प्राइस इतना हो गया है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, आप मुझे प्रॉफिट के पैसे दे दीजिए। तो कंपनी मुझे कुछ नहीं देगी, बल्कि मुझे प्रॉफिट लेने के लिए जाना पड़ेगा किसी और बायर के पास जो इन स्टॉक को ख़रीदना चाहता है। मैं उनके पास जाऊंगा और जा कर के उनको बेच दूंगा। इसका तरीका क्या है? सिंपल ही है। आज के टाइम टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये सब चीज़ें ऑनलाइन होती है और आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, कंप्यूटर से, किसी से भी अपनी डीमैट अकाउंट खोल कर के ऑनलाइन अपने शेयरों को सेकंडों में बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग दिन भर में एक एक शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं। वो सारी चीज़ें आपको बाद में समझ में आ जाएंगी। बस फिलहाल आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसका फंडामेंटल क्या है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर और नीचे क्यों होता है। आप किसी दिन देखते होंगे शेयर का प्राइस बहुत ऊपर चला गया, किसी दिन देखते होंगे शेयर का प्राइस बहुत नीचे आ गया है। के पीछे बस दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि जब जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, जब जब कंपनी के मालिक को फ़ायदा होगा, तब तब शेयर का प्राइस भी बढ़ता रहेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि कंपनी जब जब प्रॉफिट कमा रही है तो जाहिर सी बात है कंपनी की हिस्सेदारी में जो पैसा लगाया गया है हमारा, या फिर कंपनी की ग्रोथ हो रही है और हम भी कंपनी के मालिक हैं, हमारा भी उसमें हिस्सा है, तो हमारी शेयर्स की भी ग्रोथ हो रही है। और अगर कंपनी लॉस में आएगी तो हमारे शेयर्स के प्राइस भी गिर जाएंगे। और दूसरी वजह उसकी ये है, शेयर के प्राइस घटने और बढ़ने की। दुनिया का एक रूल है, जब जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, उसका रेट ऊपर चला जाता है। और जब जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है तो किसी भी चीज़ का प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है, वो सस्ता होना शुरू हो जाता है। बस यही चीज़ भी स्टॉक मार्केट में होती है। जब जब शेयर किसी एक कंपनी के शेयर्स को ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बेचने वाले बहुत कम हो जाते हैं तो उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। और जब उसके बेचने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ख़रीदने वाले कम हो जाते हैं तो उस शेयर का प्राइस घट जाता है। ये दो तरीके हैं शेयर के प्राइस के घटने और बढ़ने के। तो ये थी मोटा मोटी, मैंने आपको बता दिया शेयर मार्केट क्या है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी फंडामेंटल के ऊपर है। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ सकती है डीमैट अकाउंट्स के बारे में। ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको इंडियन अकाउंट्स में, इंडियन स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलाना है तो क्या करना होगा, सऊदीयन स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलाना है तो क्या करना होगा, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सामने वीडियो ला दूँगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो फंडामेंटल के ऊपर होगी। आप सभी लोगों से चैनल को ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई डाउट है या आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में प्लीज़ बताएं। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।